प्रिय प्रिया श्री जानकी माता के जुगल चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति की प्राप्ति हो। यह पावन पंक्तियां श्री तुलसीदास जी महाराज श्री जानकी माता की स्तुति करते हुए श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जानकी माता के श्री चरणों की वंदना करके अब श्री राम जी की ओर चलना चाहते हैं। उन्होंने माता से एक ही प्रार्थना की, मातु मोहे दीजे कछु चिन्हा, मातु मोहे दीजे दीजे कछु चिन्हा, मातु मोहे दीजे। माता आप मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। श्री सीता मैया ने पूछा, चिन्ह कैसा चाहते हो? हनुमान जी ने कहा कि माता, जैसे रघुनायक मोहे दीना दीना, जैसे राम जी ने मुझे चिन्ह दिया था वैसा ही चिन्ह आप मुझे दीजिए। श्री हनुमान जी का भाव यह था कि श्री राम जी ने ऐसा चिन्ह दिया जो मुझे समुद्र के उस पार से इस पार तक लाया। राम जी ने चिन्ह दिया था मुद्रिका, और हनुमान जी ने प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। मुद्रिका मुख में रख ली और समुद्र पार कर गए। आश्चर्य की बात नहीं है। किसी ने श्री हनुमान जी से कहा, क्या मुद्रिका मुख में रखने की चीज है? श्री हनुमान जी ने कहा कि मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, पर उस मुद्रिका में जो लिखा है वह मुख में ही रखने की चीज है। राम नाम अंकित अति सुंदर। तो भगवान ने ऐसा चिन्ह दिया जो समुद्र के उस पार से इस पार लाया, और आप ऐसा चिन्ह दीजिए जो इस पार से हमें उस पार ले जाए। जैसे रघुनायक मोहिदीना, जानकी माता ने चूड़ामणि उतारा, चूड़ामणि उतारे तब दयाऊ, तब दयाऊ चूड़ामणि उतारे, चूड़ामणि उतारे तब हरस समेत पवन सोत लयबू, चूड़ामणि उतारे। जानकी माता ने चूड़ामणि उतार कर दिया। इसका अर्थ यह है कि भगवान का संकल्प अगर श्री जानकी माता का दर्शन कराता है श्री हनुमान जी को, तो जानकी माता का संकल्प भगवान का दर्शन करा देता है श्री हनुमान जी को। श्री सीता माता चूड़ामणि देती है, ये सिर का आभूषण है। भगवान ने अपने हाथ की अंगूठी भेजी,
मानो भगवान ने कहा कि मेरे कर कमल की कृपा तुम्हारे सिर पर। तो जानकी जी ने सिर का आभूषण उतार कर हनुमान जी को दिया कि मेरा सिर राम जी के चरणों में झुका हुआ है। और हनुमान जी बिल्कुल निराभिमानी। क्यों? उन्हें लगता ही नहीं कि मुद्रिका लेकर मैं आया। उनको तो लगता है कि मुद्रिका ही मुझे लेकर आई। ले मुंदरी वा पार गई, तो उधर से इधर कैसे आए का चूड़ामणि या पार। न मैं मुद्रिका लेकर गया, न मैं चूड़ामणि लेकर आया। जानकी माता ने चूड़ामणि दी। श्री हनुमान जी चलने लगे। कपि के चलत सीय को ही भरी आयो। और यही बोली, तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहाँ सोई दिन सोई राती। हनुमान, तुम्हें देखकर हृदय में शीतलता हुई, पर तुम्हारे जाने के बाद मुझे दिन और रात फिर वैसे ही रहेंगे। श्री हनुमान जी ने कहा कि माता आप व्यथित न हो। अवहीं मातु मैं जाऊं लबाई, अवहीं प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई, प्रभु आयसु प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। माता मैं अपनी पीठ पर बिठाकर अभी ले चलूं आपको? प्रभु की आज्ञा नहीं है। प्रभु आयसु नहीं। सीता माता ने कहा कि नहीं नहीं हनुमान, इतने अधीर मत हो। रावण रथ में बिठा के ले आया और तुम अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाओगे, ये ठीक नहीं है। अयोध्या नरेश रणवीर श्री राम जी जब रावण का वध करके वीरों की भांति मुझे लेकर जाएंगे, तब मैं लंका से जाऊंगी, चोरों की तरह नहीं। हनुमान जी ने कहा कि माता प्रभु ने भी मना किया था। श्री जानकी माता कहती मैं कष्ट सह लूंगी, पर अनर्थ की जड़ रावण को समूल मिटाकर ही रहूंगी। श्री जानकी माता ने कहा हनुमान जी से, प्रभु से मेरा संदेश कह देना। दीन दयालु बेदर्द संहारी, दीन दयालु बेदर्द दीन दयालु बेदर्द। हे दीन दयालु, अब यह देखो, श्री जानकी माता के चरित्र से बड़ी प्रेरणा मिलती है। श्री जानकी जी ने भगवान का एक नाम लिया, दीन दयालु। हम अपने भाव के अनुसार भगवान का नाम रखें।
श्री जानकी जी प्रभु से कहती हैं दीन दयालु बिरद संभारी। क्यों? क्योंकि श्री जानकी जी दीन हैं। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। अगर हम दीन हैं तो भगवान दीन दयालु हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। आप पतित हैं तो भगवान का नाम रखिए पतित पावन। आप अधम हैं तो भगवान का नाम अधम उदाहरण। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं नामी पात की हूं और नामी पाप हर तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूं। ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। और जिन्होंने तुमको करुणा निधि पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। अजामिल गीध गणिका जिस दया सागर में तरते हैं, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। मैं दीन हूं, आप दीन दयालु हैं। मैं पतित हूं, आप पतित पावन हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज जब देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति कराते हैं तो शब्द कितना सुंदर चुना। भगवान जगत नायक है, जग के नायक है, युग नायक है, लेकिन उनको युग नायक नहीं कहा गया। देवताओं ने क्या कहा। जय जय सुरनायक। सुरनायक, हे देवताओं के स्वामी। ये कहना ही होगा। अजय देवता प्रार्थना करें वही ये कहें कि हे जगत के नायक, हमारी पुकार सुनो। तो जगत में क्या तुम अकेले ही हो जो तुम्हारी पुकार सुने। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी का चीर बढ़ाया, बात बनी। बाद में द्रौपदी जी ने कहा कि प्रभु आपने आने में देर बहुत की। भगवान ने कहा कि तुम्हारी वजह से देर हुई। मैं तो यहीं था, पर तुमने मुझे यहां से बुलाया ही नहीं। तुमने कहा दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, तो मुझे यहां से द्वारिका जाना पड़ा और द्वारिका से आया, तो देर तो लगेगी। अब देवता कहेंगे हे जगतपति, नहीं, हम प्रार्थना कर रहे हैं तो जय जय सुरनायक। और जगत को सुख देने वाले नहीं, जन सुखदायक। हे देवताओं के स्वामी, भक्तों को सुख देने वाले। और आगे तो स्पष्ट कर दिया गो द्विज हितकारी, और उसके बाद जय असुरारी, हे असुरों के शत्रु। तो बोलो अपनी भावना से ही भगवान से नाता जोड़ेंगे कि नहीं। अच्छा, इसीलिए सीता जी दीन हैं, तो दीन भगवान का नाम क्या रखेगा। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुण्य हारी, तू दयालु दीन। हम दीन हैं तो भगवान दीन दयालु हैं। इसीलिए आप यह देखेंगे
भक्ति स्वतंत्र। आप ऐसे सोचो कि रायपुर में रहने वालों को दुर्ग अगर पाना हो तो जाना पड़ेगा। क्यों भाई? रायपुर छोड़ के दुर्ग जाओगे तब तो मिलेगा दुर्ग, और दुर्ग वालों को रायपुर पाना हो तो दुर्ग छोड़ के आना पड़ेगा तब रायपुर मिलेगा। दुर्ग में रायपुर नहीं मिलेगा, रायपुर में दुर्ग नहीं मिलेगा। अच्छा मान लो अगर दोनों शहरों में दोनों शहर नहीं मिलेंगे, पर किसी एक शहर में रहने वाला पृथ्वी को पाना चाहे तो कहां जाना पड़ेगा? आपको धरती को पाना हो तो दुर्ग जाने की जरूरत है, या दुर्ग वाले को रायपुर आने की जरूरत है? कहीं आना ना जाना। पृथ्वी सब जगह है, इसलिए आप पृथ्वी को जहां मान लो वहीं है। इसी तरह परमात्मा सब जगह है, आप उसे जहां मान लो वहीं है। धरती सब जगह है, आकाश सब जगह है, भगवान सब जगह है। अच्छा कितनी सुविधा दी भगवान ने, हम सब जगह हैं, तुम जहां मान लो वहीं। इसीलिए भक्ति स्वतंत्र। अब ये बात अलग है कि कोई ना समझ पाए, दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, एक बोला धरती गोल है, दूसरा बोला नहीं धरती चपटी है। तब तक तीसरा आदमी निकला तो उन दोनों ने कहा अरे भैया तुम बताओ, हम दोनों झगड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं पृथ्वी गोल है, हम कह रहे हैं पृथ्वी चपटी है। तो वो आदमी बोला भैया यहीं के रहने वाले से पूछो, हम बाहर के रहने वाले हैं। मतलब ये वहां से आया है जहां पृथ्वी है ही नहीं। श्रीमद् भागवत में कथा है, भगवान जब प्रकट हो रहे थे माता के गर्भ में थे तो उनकी गर्भ स्तुति हुई। तो एक संत ने कहा कि भगवान गर्भ में आए तो देवता उनकी स्तुति करने लगे। एक सज्जन खड़े हो गए, कहने लगे भगवान भी गर्भ में आते हैं। अब उसको आपत्ति है, भगवान और गर्भ में आ जाएं तो फिर हम में और भगवान में अंतर क्या है? तो उसने कहा भगवान भी गर्भ में आते हैं। तो कथा कहने वाले महात्मा कुछ कहते, इसके पूर्व ही एक महापुरुष वहां विराजमान थे, उन्होंने उसी से प्रति प्रश्न किया। उसने कहा क्या भगवान गर्भ में आते हैं? तो महात्मा उससे पूछने लगे क्या भगवान गर्भ में नहीं है? क्योंकि एक और तो तुम कहते हो कि भगवान कण कण में ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईश इदम सर्वम ईश आवास्य, सब जगह ईश्वर। जब सब जगह है तो सब जगह से माता का गर्भ बाहर है। अरे भाई जब सब जगह है तो किसी ने माता के गर्भ में मान लिया तो क्या कठिनाई हो गई? जब सब जगह है तो किसी ने मूर्ति में मान लिया तो कठिनाई क्या हो गई? जब सब जगह है तो किसी ने चित्र में मान लिया तो कठिनाई क्या है? अद्भुत हमारी व्यापकता की सोच है। हम परमात्मा को सर्वव्यापी तो मानते हैं, पर मूर्ति में नहीं मानते, चित्र में नहीं मानते, और परमात्मा सर्वव्यापक है। इतनी सुंदर बात कही कि सर्वव्यापक को किसी ने कहीं भी मान लिया, क्या फर्क पड़ता है? वह तो है ही। चाहे मंदिर में, मूर्ति में, कैलेंडर में, आपका जहां मन करे वहां मान लो, पर अपने ढंग से मान लो, अपने हिसाब से। अब मीराबाई ने भगवान का एक नाम चुना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यही नाम, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और सूरदास जी, जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, नरसी के प्रभु साह संवरिया, तुलसीदास के राम। कितने भगवान हो गए? मीराबाई के तो गिरधर नागर, सूरदास जी के श्याम, और नरसिंह जी के सांवल शाह, और तुलसीदास जी के राम।
अरे भाई, एक बार एक सज्जन बोले कि श्री कबीरदास जी ने तो 4 राम बताए अलग अलग। हम लोग 4 कैसे? का एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब घट से न्यारा। हमने कहा कबीरदास जी ने 4 कहा, एक ही तो कहे। आप विचार करो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब घट से न्यारा। राम तो एक ही है, राम अलग अलग कहा? बोले ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं। तो हमने कहा ऐसे कहा करो कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। इसलिए भगवान के जितने रूप हैं भक्तों ने बनाए। नरसिंह जी तो अपनी कुटिया में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। कीर्तन करें बस। अब ऐसे के पास रहे कौन? सो महाराज 16 सूरदास, उन 16 के तो आंख थी नहीं, ऐसे के पास आंख वाला रहे काहे को? बेचारे सूरदास रहते, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं था। और नरसिंह जी कीर्तन करें, वो अपनी आंख बंद कर लें। भंडारे के लिए उधार सामग्री ले आवे, बस जब हो जाए तब दे दें। एक बार उस बस्ती में कुछ संत लोग आए। संतों ने पूछा कि भाई हमें द्वारिका जाना है, पैसा हमारे पास है, यहां किसी के पास हम पैसा जमा कर दें, द्वारिका में कारोबार हो तो हुंडी का कागज लिख कर दे दें। तो हमें ये धन साथ नहीं ले जाना पड़ेगा। गांव के लोग बड़े जलते थे नरसिंह जी से। कहा कि महाराज सेठ तो एक ही है यहाँ, पर बहुत ऐसे रहता है दीनहीन भाव से, आप पीछे पड़ जाना, द्वारिका में बड़ा कारोबार है उसका, वो लिख सकता है हुंडी, और तो गांव में कोई है ही नहीं। संतों ने कहा चलो। नरसिंह जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, और संत आए। अरे जय हो सेठ जी, हमारा भी उद्धार करो। नरसिंह जी कांप गए, हम कब से उद्धार करने लगे? हम तो कीर्तन करते हैं। सेठ बोले कि हम द्वारिका जा रहे हैं, हमारा पैसा जमा करो और हुंडी लिख कर दो। नरसिंह जी ने कहा कि महाराज मैं तो दीनहीन हूं, मैं तो खुद उधार ला ला के भंडारा करता हूं, ऐसे ही हम तो कीर्तन करने वाले हैं, गरीब आदमी हमारे पास हो। संत बोले गांव वालों ने पहले ही कहा था, वो ऐसे ही बोलेगा। ये नहीं चलेगा, हम सुनना ही नहीं चाहते। महाराज हमारा कोई कारोबार नहीं द्वारिका में, हम सही कहते हैं। अब जब ज्यादा जिद की तो संतों ने एक ही बात कही, हमारी सौगंध करके कहो द्वारिका में तुम्हारा कोई नहीं है। अब नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे कह दें कि द्वारिका में कोई नहीं? द्वारिका में ही तो कोई है जिससे हमारा नाता है। नरसिंह जी चुप हुए। संतों ने कहा तुम लिखो हुंडी। नरसिंह जी ने भी सोचा कि भगवान ने भेज दिया तो लिखा ही देते। लाओ पैसा ले लिया, हुंडी लिख दी। लिखें किसके नाम? तो झूठ ऐसे ही नाम भगवान का मना के सावल शाह फर्म मिलेगी, सावल शाह है वहां ये कागज दिखाना, तुम्हें रुपए मिल जाएंगे, जाओ। नरसिंह जी सोच रहे थे संत अभी इतनी जल्दी तो आते नहीं, तब तक भोज भंडारा होगा, जो होगा देखा जाएगा। खूब भंडारा हुआ, कीर्तन हुआ, संत पहुंचे द्वारिका, वहां कोई मिले ही नहीं इस नाम का।
शहर में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। तब बड़े नाराज होकर समुद्र किनारे जाके बैठे, ठग लिया। दूसरे बोले वो तो पहले ही मना कर रहे थे कि हमारा कोई, तुम ही पीछे पड़ गए। अरे तो उसे बताना तो चाहिए। अरे वो बता तो रहा था, तुमने सुना कब उसकी बात। नरसिंह जी को बुरा भला कहने लगे, गाली देने लगे, संतों की भाषा। बैठ सिंधु तट संत जन भरने लगे जुआह, तब तक प्रभु जी प्रगट भे बन के सांवल साह। भगवान सांवल साह बन के प्रकट हो गए। चश्मा लगाए, कलम कान पे रखे, पगड़ी बांधे, पूरा पोशाक। अरे भैया जूनागढ़ से कौन आए, नरसिंह जी का नाम कौन ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं भैया, कौन कौन। अब संतों ने सुना कि कोई अपनी बारे में पूछ रहा है। संतों, अरे भैया आओ आओ आओ, आप भले आ गए हो, मेरा नाम सांवल शाह है, तुम, मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ, इसलिए कल मिल नहीं पाया। लाओ हुंडी दो। संतों ने कहा जल्दी दो। हुंडी दी, रुपया मिल गया। भगवान ने एक चिट्ठी लिखी नरसिंह जी को, ये दे देना। संत आराम से द्वारिका रहे। अब लौटे, जूनागढ़ में चिट्ठी देते चले। अब जूनागढ़ पहुंचे तो लोगों ने कहा कि वही संत आ रहे हैं जो द्वारिका गए थे, तुमने हुंडी लिखी थी। बेचारे नरसिंह जी कुटिया के भीतर घुस गए। अब संत कहे बाहर तो निकलो भाई, बाहर तो आओ। अब भीतर से कहे महाराज क्षमा करो, और क्या बताएं, आप ही नहीं माने, हम तो बहुत मना किया कि हमारा कोई नहीं, और आप ही नहीं माने। बोले ये सब बाद में, पहले बाहर निकलो। नरसिंह जी बेचारे किसी तरह कांपते हुए आए, सिर झुकाए, हाथ जोड़े खड़े। संतों ने कहा कि देखो कितना बड़ा कारोबार और विनम्रता कितनी। अब नरसिंह जी को लगे कि व्यंग कर रहे हैं। महाराज अब हमसे तो जो हुआ सो गलती हुई सो हुई। अरे नहीं, काहे की गलती है। संतों ने कहा सचमुच हम व्यंग नहीं कर रहे, ये चिट्ठी पढ़, हमें सांवल शाह ने दी। नरसिंह जी ने वो चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, सिद्ध श्री जूनागढ़ के भक्त राज नरसिंह को कहियो हमारी जाए जय नरसिंह की है। संतन के बहाने मोह सेवा को अवसर दियो। चिट्ठी लिख भेजी, बात यह नीकी है। बार बार संतन के संदेशे तो भेजत मोह, आप नहीं आवत बात यह फीकी है। और जान के मुनीम फेर याद करना हमें, काम काज लिखना ये दुकान आप ही की है। नरसिंह जी ने चिट्ठी माथे पर रखी। जय हो प्रभु। संत तो विदा हुए। शाम को नरसिंह जी, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी दे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, मोरी दर्शन दो घनश्याम। कीर्तन करने लगे। भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह जी चरणों, प्रभु बड़ी कृपा, आपने हमारी बात रख ली, आपकी बड़ी कृपा। भगवान हंसकर बोले कृपा तो तुम्हारी है। नरसिंह जी बोले हमारी काहे कृपा। भगवान बोले हम जब से जन्म लेकर आए सबने हमें चोर कहा, सबने। माखन चोर, चीर चोर, चित चोर,
लेकिन आपने बड़ी कृपा की। क्या बोले, चोर को साहे तो बना दिया। तो नरसिंह जी के भगवान का नाम सामल शाह, अलग नाम है। गिरधर नागर, कहीं नाम न मिले, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तो भक्त लोग अपनी भावना के अनुसार भगवान को अपना बनाते हैं। देखो, आस्तिकता और भक्ति में यही अंतर है। जैसे किसी के पास आटा रखा हो, आटा खूब भंडार भरा हो आटे का, और आटे की रोटी बनती है, लेकिन पेट आटे से नहीं भरता, रोटी से भरता है। तो आटा अपने पास है, ये आस्तिकता है। परमात्मा है, हम मानते, परमात्मा है, मानते हैं। पर भक्ति है उस आटे की रोटी बना लेना। देखो, भगवान का पता प्राप्ति नहीं है। भगवान कहां, किसी से पूछो कोई बता देगा। भगवान कहां, सब जगह है, तुम्हारे हमारे भीतर, सब जगह, सब जगह वही है। और ऐसा विश्वास कर लेना यह आस्तिकता है, पता प्राप्ति नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये पता लगा है, पर प्राप्त करने के लिए प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान को जब एक नाम लेकर, एक रूप लेकर हम अपनी भावना से संबंध जोड़ते हैं, तब भगवान प्रकट होकर लीलाएं करते हैं। श्री सीता जी ने भगवान से नाता जोड़ा। मैं दीन हूं और प्रभु दीन दयालु हैं। अच्छा, क्या हमारा भी भगवान से कोई नाता है? मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मगर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। हम सब आस्तिक हैं, हम सब परमात्मा को मानते हैं, लेकिन जिस परम सत्ता को माना है, उस परम सत्ता में प्रभु के किसी नाम को, किसी रूप को अपने से जोड़ा है क्या? अपने से जोड़ लेना और भगवान से जुड़ जाना, इसी का नाम भक्ति है। इसलिए आप आस्तिक हों तो आपकी वंदना है, पर कल से आप भक्ति शुरू करें। भगवान का कोई नाम, भगवान का कोई रूप। हाँ? हमारे भगवान का भोग नहीं लगा, हमारे भगवान अभी स्नान नहीं किया, हमारे भगवान का अभी शयन नहीं हुआ। अभी आप जरा देखिए, बरेली उत्तर प्रदेश में एक शहर है, वहां कत्था फैक्ट्री है महाराज। कथा कहने गया, वहां मंदिर भी है। तो हमने वहां श्री राम मंदिर में देखा कि फैक्ट्री का हिसाब किताब रजिस्टर में भगवान को पढ़ के सुनाया जाता है, और रजिस्टर वहीं रख दिया जाता है फैक्ट्री में। मैनेजर प्रणाम करके चला जाता है, और सवेरे प्रणाम करके रजिस्टर उठाकर ले जाता है ऑफिस में, और शाम को फिर भगवान को हिसाब किताब सुना के रजिस्टर रखते हैं। तो मैंने ये देखा तो मुझे अच्छा लगा कि भाई बढ़िया बात है। तो फैक्ट्री के मालिक मोहता जी से मैंने कहा कि ये कब से आपने शुरू किया? तो हंसते हुए बोले पहले इस फैक्ट्री में बहुत घाटा होता था, बहुत परेशानी होती थी, तो हमने हिसाब किताब भगवान को सुनाना शुरू कर दिया, रजिस्टर रखना शुरू कर दिया, फैक्ट्री उनकी हो गई, तब से आराम से चल रही है, कोई परेशानी नहीं। तो भगवान तो वहां पहले से भी थे, पर तब आस्तिकता थी, और जब फैक्ट्री सौंप दी तो अब भक्ति हो गई। इसी तरह श्री सीता जी ने, राम जी तो हैं और राम जी हनुमान जी को भेज रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन नाता तो शुरू हो। और श्री सीता जी ने नाता जोड़ा, मैं दीन प्रभु दीन दयाल।
इसीलिए कहा दीन दयालु विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं दीन हूं, आप दीन दयालु हैं, अपने विरद का विचार करके मेरे संकट का हरण करें प्रभु। हनुमान जी से सीता जी ने यही कहा, कहे उतात अस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन काम। मोर प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूरन काम। इस पंक्ति का अर्थ करो, कहे तात अस मोर प्रणाम। श्री जानकी जी ने कहा, हे हनुमान जी, प्रभु के चरणों में मेरा ऐसा प्रणाम कह देना। ऐसा, ये ऐसा शब्द का क्या अर्थ हुआ? जानकी माता यह भी तो कह सकती थी कि प्रभु को मेरा प्रणाम कह देना। कहे तात अस मोर प्रणाम, मेरा ऐसा प्रणाम कह देना। इसका अर्थ यह है कि जिस दिशा में प्रभु बैठे हैं, श्री जानकी माता वहीं से अनुमान लगाती हैं और उस दिशा की ओर देखकर श्री जानकी माता घुटने टेक कर बैठ गई। आंखों में आंसू भरकर दोनों हाथ आगे करके धरती में सिर रखकर राम जी को प्रणाम किया। वहीं से हनुमान जी ने कहा, माता यह क्या कर रही हो? जानकी जी ने कहा, वत्स हनुमान, मैं जैसे यहां कर रही हूं ऐसे ही तुम वहां मेरी ओर से प्रणाम कह देना। कहे तात अस मोर प्रणाम, ये प्रणाम। अब तो हे भगवान, प्रणाम की भी शब्द ही रह गया। एक सज्जन बराबर बोलते प्रणाम, ऐसी लगते जैसे डंडा मारा हो। हाँ बोलिए बोलिए, प्रणाम, ठीक है प्रणाम। अरे हम लोग ना करो तो अच्छा है भैया, काहे कोई। कई बार लोग बोलते दंडवत, एहसान करो, हाँ दंडवत। एक सज्जन खड़े खड़े करे दंडवत, कहा ये कैसी दंडवत, ये तो झुके ही नहीं। हमने कहा दंडवत, खड़े तो हैं दंडवत, पड़े नहीं है, खड़े हैं दंडवत। पर जानकी माता का प्रणाम है। आंसुओं से धरती भीग गई। हनुमान जी से कहा कि बेटा, जैसे मैं यहां प्रणाम कर रही हूं ऐसे ही तुम वहां राम जी के चरणों में प्रणाम कह दे। हनुमान जी रोने लगे, हृदय भाव से भर गया। जानकी माता की यह कितनी तो ऊंचाई उनके सतीत्व की, उनके संकल्प की, उनके चरित्र की, और कहां इतनी विनम्रता। कहे तात असमोर प्रणाम। जानकी जी ने कहा, वत्स हनुमान, जिस विधाता ने स्वर्ण मृग को झूठा कर दिया, यही कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सो देव मोहि पर रूठा। वह विधाता मुझ पर रूठा हुआ है। मैंने लक्ष्मण से कटु वचन कहे, लक्ष्मण कहां कटु वचन कहाए। इसलिए श्री हनुमान जी से कहा कि लक्ष्मण जी के सहित राम जी के चरणों में मेरा प्रणाम। अनुज समेत गहे प्रभु चरना। हनुमान जी ने कहा कि माता, लक्ष्मण तो छोटे हैं आपसे, आपके पुत्र हैं। हाँ मेरे पुत्र हैं, हाँ लक्ष्मण, लेकिन लक्ष्मण के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। क्यों?
मैंने और लक्ष्मण ने निश्चय किया था कि प्रभु के चरणों के पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन लक्ष्मण के चरण आज भी प्रभु के चरणों के पीछे पीछे चल रहे हैं और मेरे चरण बहक गए। कैसे? का पहले दृष्टि बहक गई, दृष्टि चरण से हटकर हिरण पर चली गई और दृष्टि भटकते ही हिरण पर दृष्टि गई तो हरण हो गया, और जो चरण राम जी के पीछे पीछे चलने चाहिए थे वे लंका में आ गए। तो मेरे चरण भटक गए, पर लक्ष्मण के चरण आज तक भटके नहीं हैं, इसलिए नहीं भटकने वाले चरणों में मेरी ओर से प्रणाम कह देना, यह जानकी माता कहे उतात अस मोर प्रणाम। यह और श्री सीता जी ने यही कहा, मास दिवस महानाथ ना, महीने भर में आ जाएं। श्री हनुमान जी चले। श्री हनुमान जी महाराज जानकी माता के दिव्य वचन सुनकर चले। नाघि सिंधु यही पार आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। श्री हनुमान जी इस पार आए। वानर वाहनी श्री हनुमान जी को संग लेकर आई। सुग्रीव जी के वाटिका में फलाहार किया। रखवारों ने जाकर सुग्रीव जी को सूचना दी। सुग्रीव जी बड़े प्रसन्न हुए कि सीता जी का समाचार मिल गया, नहीं इतनी प्रसन्नता से ये फलाहार ना करते। तब तक सब वानर आ गए। जामवंत जी ने कहा, नाथ काज नाथ काज कीनेऊ हनुमान, नाथ काज हनुमान राखे, सकल कपिन के प्राण राखे, राखे सकल। हनुमान जी ने सारा कार्य किया। जामवंत जी ने कहा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान सारा कार्य तुमने किया? जामवंत जी कह रहे हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने कुछ किया ही नहीं। भगवान ने जामवंत जी से कहा, फिर किसने किया? जामवंत जी बोले, हनुमान जी ने। भगवान ने फिर हनुमान जी से कहा कि तुमने किया? हनुमान जी बोले, मैंने नहीं किया। भगवान ने कहा, जामवंत जी सही बताओ किसने किया? जामवंत जी बोले, हनुमान जी ने। भगवान ने कहा, हनुमान सही सही बोलो। हनुमान जी बोले, मैंने नहीं किया। भगवान ने कहा, अद्भुत बात है, जामवंत जी कहते कि तुमने किया और तुम कहते कि तुमने नहीं किया, और तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया है? हनुमान जी हंसकर बोले, जो सही बात थी वो आपके ही मुंह से निकल गई, आप नहीं तो किया है। भगवान हंसने लगे। अच्छा अच्छा हनुमान बताओ, विनोद न करो, तुम तो गए थे। हनुमान जी बोले, मैं लंका गया ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले, ऐसे नहीं चलेगा, वीडियो फिल्म बनाई गई है, कैमरे से फोटो लिए गए, बुलाओ चित्रकार को। श्री तुलसीदास जी को बुलाया गया। ऐसे चित्रकार, तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता सभी को एक एक भाव मेरे हैं, और जितने चितेरे राम का सुचित्र खींच सके, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। तुलसीदास जी बुलाए गए। श्री हनुमान जी लंका जा रहे थे। हाँ, फोटो लिया था, प्रस्तुत करो। तुलसीदास जी बोले, फोटो प्रस्तुत नहीं कर सकता। क्यों?
हमने अपने भाव के कैमरे से फोटो तो हनुमान जी का लिया, लेकिन जब फोटो धुलकर आई तो चित्र किसी और का था। अच्छा, हनुमान जी का लिया फोटो और फोटो किसी और का। हाँ, हनुमान जी का फोटो खींचा, निकला किसका? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमान। राम जी का बाण। हनुमान जी बोले प्रभु फैसला हो जाए कि मैं लंका गया था कि आपका बाण लंका गया था। अच्छा देखो, बाण, हनुमान जी बाण बन गए। बाण तो चलते आपने देखे होंगे, ऐसे ना देखे होंगे तो टेलीविजन में देखे होंगे, युद्ध होता है तो बाण चलते हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, बाण तो चलते देखे, बाण के पांव देखे किसी ने? बाण के पांव नहीं होते, होते ही नहीं तो दिखें कैसे? लेकिन अद्भुत बात है, पांव नहीं होते पर चलता है, बड़ा तेज चलता है। ऐसे तो कई चीजें चलती हैं। आजकल जहां भी जाओ वहां लोग पूछते हैं महाराज क्या चलेगा, ठंडा कि गर्म? कई बार लोग पूछते भी। एक सज्जन ने पूछा अपने मेहमान से, दूध चलेगा कि चाय? मेहमान भी बड़ा विचित्र था, बोला जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ। कई बार लोग कहते अभी तो नाश्ता चल रहा है। क्यों भैया, नाश्ते के पांव होते जो चलता है, चाय चल रही है तो चाय के तो पांव होते नहीं। तो जिनके पांव नहीं होते फिर भी चलते हैं, वे किसी ना किसी के हाथ से चलते हैं। बाण बनने का अर्थ है कि हमारी गति तो होती है, पर हमारी गति का साधन चरण हमारे पास नहीं, हमारी गति तो भगवान के हाथ में है, वो अपने हाथ से चला देते हैं। तुमने चलाया, चल गए, लक्ष्य पर लग गए तो ठीक, नहीं लगे। यह राम जी का बाण बन जाना है। संतन के मुख सो सुनो सुखदाई यह मंत्र, संचालक श्री राम हैं, हम हैं केवल यंत्र। हनुमान जी बोले मैं लंका गया ही नहीं। भगवान ने कहा जो मुद्रिका तुम्हें दी थी सो। हनुमान जी बोले मुद्रिका तो पहुंच गई, तो तुम गए नहीं तो मुद्रिका कैसे पहुंच गई? तुम ही तो मुद्रिका लेकर जा रहे थे। हनुमान जी बोले मैं मुद्रिका लेकर नहीं गया, मुद्रिका मुझे लेकर गई। अगर मेरा जाना भी मानो तो मुद्रिका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है हनुमान, मैं समझ गया। तो श्री सीता जी की दशा क्या है? भगवान ने पूछा, ए हो हनु कह श्री रघुवीर, कछु सुधि है सिय की क्षिति माही। श्री सीता जी का इस पृथ्वी पर कुछ पता है? हनुमान जी बोले है प्रभु। कहां? लंक। कैसे? कलंक बिना। लंक में कलंक के बिना। बसे नित रावण बाग की छाई। राम जी ने पूछा जीवित हैं? जीवित हैं क्या? हनुमान जी बोले कहवे को नाथ, कहने के लिए जीवित। सो क्यों न मरी हमरे बिछुराही। हनुमान जी ने उत्तर दिया प्राण बसे प्रभु पायन में, यम आवत हैं पर पावत नाही। श्री सीता जी के प्राणों की रक्षा आपका नाम कर रहा है। नाम पाहरू। और जिस पहरेदार की पहरेदारी में चोरी हो जाए तो पहरेदार बदनाम हो जाता है। तो श्री सीता जी प्राण रखकर संकट सहन कर रही हैं। क्यों? ताकि भगवान का नाम बदनाम ना हो जाए, इसलिए प्राणों का त्याग नहीं कर रहे हैं।
पहरेदारी तो राम नाम कर रहा है। धन्य है श्री जानकी माता जो इतना कष्ट सहकर भी प्रभु के नाम को बदनाम नहीं होने देती। सच्चे भक्त की यही पहचान है। एक मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की। चाहे कर लो गरीबी में गुजरान, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की। हम राम जी के भक्त हैं तो और किसी से क्या मांगना। राम जी का नाम बदनाम ना हो। श्री जानकी माता का यह संदेश है, भगवान का नाम बदनाम ना हो। अब तो रेलगाड़ी से एक सज्जन उतरे, बाहर जाने लगे से टिकट चेक कर, टिकट टिकट, तो तुरंत बोले सीताराम। अरे बोले सीताराम नहीं, टिकट। कहे तो रहे सीताराम। अरे सीताराम क्या 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 मतलब? बोले इस नाम से लोग भवसागर पार कर जाते हैं, हम खिड़की पार नहीं कर सकते जरा से। अरे भाई, हम भगवान के जन के जन जान की जीवन को, जग में जननी सो भई जननी, मति मंजुल साधु सराहत सो सिय राम सनेह सनी हो घनी। धन धन्य धनी हरिनाम धनी, जग और धनी न धनी न धनी, जिनकी न बनी रघुनंदन सो तिनकी न बनी न बनी न बनी। बने तो रघुवर सो बने कै बिगड़े भरपूर, तुलसी औरन सो बने बा बनिवे में धूर। तुलसीदास जी जैसी निष्ठा राम जी के बस। काशी में लोगों ने सताना शुरू किया तो शंकर जी के मंदिर में चले गए। शंकर जी बोले हम समझ गए प्रार्थना करने आए हो। तुलसीदास जी बोले नहीं बाबा, प्रार्थना करने नहीं, हम आपको चेतावनी देने आए, वार्निंग। शंकर जी हंसने लगे, हमें काहे की चेतावनी दोगे? तो कहा कि आपकी नगरी के लोग परेशान कर रहे हैं, संभाल लो। शंकर जी बोले अगर न संभाले तो कहा फिर बड़े दरबार राम जी के यहाँ से आपकी खबर ली जाए तो फिर मुझे उलाहना मत देना कि जरा सी बात के लिए वहां काहे को कह दिया है। पाई के उराहनो उराहनो न दीजो नाथ। शंकर जी इस भाव पर प्रसन्न हो जाते हैं। वाह, बाहु पीड़ा हुई, इतना भयंकर दर्द, लेकिन राम जी के अलावा। श्री हनुमान बाहु को लिखा और यही कहने लगे कि मरवे को वाराणसी बारी सुरसरी को। गंगा जी किनारे हैं काशी में, इसलिए मृत्यु तो ठीक है गंगा जी किनारे। और तुलसी के दुहू हाथ मोदक है ऐसे ठाव, जाके जिए मुए सोच करी है न लरी को। कोई है ही नहीं जो हमारे लिए रोवे। पर एक बात है, मुंह को झूठो साचो राम को कहत सब। और मेरे मन मान है न हर को न हरि को।
मुझे झूठा सच्चा लोग राम जी का कहते हैं और मेरे मन में भी अभिमान न भगवान विष्णु का है न भगवान शंकर का है। ये जो पीड़ा हो रही है सो रघुवीर बिन सके दूर करी को, यह है भक्ति की निष्ठा। बने तो रघुवर सो बने, कह बिगड़े भरपूर। राम जी के प्रति अनन्यता, अनन्यता का इससे बड़ा उदाहरण क्या। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तुलसीदास जी को निमंत्रित किया, और उन दिनों की बात कह रहा हूं जब कुटिया में किवाड़ नहीं होते थे, मानस की पोथी रखकर तुलसीदास जी सोते तो भगवान पहरेदारी देते। भगवान को कष्ट हुआ जानकर अपनी पोथी अपने मित्र के यहाँ रखवा दी। बादशाह का निमंत्रण आया, पर तुलसीदास जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, जो एक जगह नौकरी करता है वो दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकता। हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मन सबदार। हम राम जी के नौकर हैं, राम जी के भक्त हैं, हम राम जी के ही रहेंगे। यह निष्ठा भाई, ऐसी अनन्यता। अब तो हे भगवान, एक सज्जन सालिग्राम जी को रखते थे, तो सालिग्राम जी के प्रति निष्ठा हो रखो, वो ऐसे लोगों के लिए रखते थे। लोग आज हम भगवान के लिए सामग्री इकट्ठी करो, हम बनाएंगे, भोग लगाएंगे, सब उनकी वजह से सामान इकट्ठा हो जाता था। तो एक बार सामग्री लेकर गांव से बाहर गए, कुएं के पास आटा तैयार किया, रोटी बनाया, और लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे। बरसात के दिन आटे की रोटी, आटे की पोटली बंधी रखी थी। एक कुत्ता आया, मुंह में पोटली दबाई और भागा। अब वो आएगा, हाय आटा चला गया, आटा। तो इधर उधर देखा, कुछ मिला ही नहीं। अब बरसात में पत्थर काम ले, सालिग्राम जी रखे थे, उठाकर फेंक कर मारे। सालिग्राम जी। तो अब भगवान की भी चोट कैसे खा ली जाए, सीधे कुत्ते के मुंह पे लगी। कुत्ता आटे की पोटली छोड़ के भागा। गए, आटे की पोटली उठा लिया, सालिग्राम जी को भी उठा ले आए। सालिग्राम जी से बोले, आज मान गए, कुछ तो है आप में। प्रात करा स्नान पटा पर, प्रेम समेत तुम्हें पधराए। टिक्कर साग पुरी और खीर, प्रेम समेत अनेक पवाए। तीर्थ और मठ मंदिर में बार अनेक धरे और उठाए। पर सत्य कहें श्री सालिग्राम जी दास के काम में आज ही आए। बोलो, ये निष्ठा। भगवान के प्रति अनन्यता, और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी भक्ति ऐसी ही हो जाए। श्री हनुमान जी ने कहा कि सीता माता कष्ट सहकर भी प्राणों को रखे हुए हैं ताकि आपका नाम बदनाम ना हो जाए। भगवान ने कहा कि हनुमान, तुम कह रहे थे अभी क्या, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तव सुमीरन भजन न होई। तुम कह रहे थे कि जब आपका स्मरण भजन नहीं होता, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने कहा तो था, लेकिन अब तुम कह रहे हो सीता के अति विपत्ति विशाला। सीता के अति विपत्ति के अति विपत्ति
के अति विपति विशाला सीता के अति विपति विपति विपति। तो क्या श्री सीता जी मेरा स्मरण भजन नहीं करती? और अगर भी स्मरण भजन करती हैं तो अति विपत्ति में। जो स्मरण भजन न करें वे तो विपत्ति में, और जो भगवान का स्मरण भजन करें वे अति विपत्ति में। अद्भुत व्याख्या है आपकी। हनुमान जी अभी आप कह रहे थे, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। और आप कह रहे हो कि सीता के अति विपत्ति विशाला। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जब कोई आपको भुला दे तो वह विपत्ति में होता है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कोई आपको भुला दे तो विपत्ति है, लेकिन अगर आप किसी को भुला दें तो अति विपत्ति है। सीता जी ने आपको नहीं भुलाया, आपने सीता जी को भुला दिया है, इसलिए सीता के अति विपत्ति विशाला। और आगे हनुमान जी ने उसी नाम की फिर याद दिलाई। बिनहि कहे भली दीन दयाला, बिनहि कहे भली दीन, बिनहि कहे भली, बिनहि कहे भली, बिनहि कहे भली दीन, कहे भली दीन दयाला, कहे भली दीन दयाला, कहे भली दीन। बिनहि कहे भली दीन दयाला, हे दीन दयालु भगवान, आपसे न कहा जाए तो अच्छा है। सीता जी की इतनी विशाल विपत्ति आपसे न कही जाए तो ठीक। और एक अर्थ और क्या का, सीता जी की विशाल विपत्ति देखकर आपसे दीन दयालु न कहा जाए तो अच्छा है। भगवान ने कहा कि दीन दयाल क्यों नहीं कहते, बदनामी होगी। आप दीन दयालु हैं और दीन की यह दशा। एक दिन तुलसीदास जी राम जी के दरबार में गए और कहने लगे, प्रभु मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने, मैं प्रभु पतित पावन। पतित पावन सुने, तुलसीदास जी बोले, मैंने सुना कि आप पतित पावन हो। भगवान ने कहा, सुना कि देख रहे हो? तुलसीदास जी बोले, देख नहीं रहे, सुना है। मैं हरि पतित पावन सुने। भगवान ने कहा कि सुना क्यों कह रहे हो? तुलसीदास जी बोले, इसलिए क्योंकि आपके दरबार में कोई पतित तो दिख नहीं रहा। भरत जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सबके सब संत हैं, पतित तो एक भी नहीं है।
और नाम पतित पावन, इसलिए हमने सुना है। भगवान बोले हाँ ये तो ठीक कह रहे हो, पतित तो एक भी नहीं है, किसे बताएंगे। तुलसीदास जी बोले सरल उपाय है। क्या? दास तुलसी शरण आयो राखिए अपने। ये तुलसीदास शरण में आ गया, इसको भी दरबार में बिठा लो। कोई पूछे कैसे पतित पावन, तो मुझे दिखा दिया करो कि इस पतित को हमने पावन किया, हम पतित पावन हैं। अरे भाई, भगवान दीन दयालु बने रहे और दीन दुखी, भगवान पतित पावन बने रहे पतित अपावन। श्री तुलसीदास जी एक दिन भगवान के यहां गए। भगवान ने कहा कैसे आए, किस बात की परीक्षा देनी है? तुलसीदास जी बोले हमें देनी नहीं परीक्षा। नहीं देनी तो आ कैसे गए? यहां तो ज्ञान भक्ति कर्म की परीक्षा होती है। तुलसीदास जी बोले हमें सबने भगा दिया। क्यों? कर्मकांडियों ने तो कहा कर्मठ कठ मलिया कहें। कर्मठ लोग तो काठ में माला लेकर राम राम करने वाला क्या कर्मयोगी होगा। और ज्ञानियों ने, ज्ञानी कहते ये राम राम कह के रोने वाला, आंसू बहाने वाला, ये ज्ञानी क्या होगा। कर्मठ कठ मलिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन। और भक्त का भक्तों की सभा में जाने का साहस ही नहीं हुआ, भक्तों जैसे गुण मुझ में नहीं थे, तो तीनों रास्ते छूट गए। हाँ, कर्मठ कठ मलिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन, और तुलसी त्रपथ बिहाई गो राम द्वारे दीन। मैं आपके दरवाजे दीन होकर आया हूं। भगवान ने कहा तो तुम्हारी परीक्षा। तुलसीदास जी बोले हमारी परीक्षा होगी नहीं, परीक्षा तो आपकी होगी। मैं देने नहीं आया, मैं तो परीक्षा लेने आया हूं। किसकी? का जो सबकी परीक्षा लेता है, उस परमात्मा की परीक्षा मैं लूंगा। अजय कैसे लोगे? का यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। इस दरबार में दीनों का सदा से आदर होता रहा है, आज भी हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए ही मैं आ गया हूं। तो दीन दयालु की परीक्षा लेता है, पतित तो पतित पावन की प्रतीक्षा करता है। हनुमान जी ने कहा कि जानकी जी दीन हैं और आप दीन दयालु हैं, तो दीन दयालु नाम ना लिया जाए तो अच्छा ही है। बिनई कहे भली दीन दयाला। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, नाम तो रहना चाहिए। तो हनुमान जी बोले फिर काम ऐसा करो। क्या? का बेग चलिए, जल्दी चलो। राम जी बोले क्यों, अभी तो कुछ ही समय हुआ। हनुमान जी बोले कुछ समय, कई कल्प बीत गए, और प्रत्येक कल्प में आपका अवतार होता है, और इतने कल्प बीत गए आपका अवतार नहीं हुआ। भगवान ने कहा कैसी बात करते हो, कल्प कहाँ बीते, कुछ समय बीता है। हनुमान जी ने कहा कि आपको लगता है कुछ समय बीता, पर श्री जानकी जी के हृदय से पूछिए, निमिष निमिष करुणा यतन जाहि कल्प सम बीत। श्री जानकी जी के एक एक पल कल्प के समान बीत रहे हैं। और जब दीन दयालु कहा तो भगवान में दीन के प्रति दया का भाव उदय हो गया। सुनि सेवक दुख, फिर वही शब्द है, सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला, फरक उठी दो भुजा विशाला। फरक उठी दो भुजा विशाला। भगवान की दोनों भुजाएं दीन दयालु भगवान श्री जानकी जी का दुख सुनकर द्रवित हो गए
और उसी समय चले। यह है नाते का चमत्कार। भगवान तो आने के लिए तैयार हैं, पर हमारा कोई नाता तो हो। अच्छा, नाते के बिना भगवान कैसे आए? और नाता भगवान कौन सा मानते हैं? श्री सीता जी के नाते लंका की ओर चल पड़े। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करना था। भक्ति पूर्वक कोई दीन होकर मुझे दीन दयालु बना ले, कोई पतित होकर मुझे पतित पावन बना ले, अधम होकर अधम उदाहरण बना ले। भगवान उसी नाते चल पड़ते हैं। श्री हनुमान जी लेकर गए। इसीलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भगवान को अस्तित्व के रूप में मानना आस्तिकता है, पर भगवान को इंसान की तरह अपने व्यवहार से जोड़कर और उससे जुड़ जाने का नाम भक्ति है। जनकपुर धाम के पास एक गांव, उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती है। अकेली है बेचारी, कोई नहीं, एक बेटा, 7 साल की उम्र है, नाम है प्रयागदत्त। श्रावण का महीना, रक्षाबंधन का पर्व, सभी बहनों ने अपने अपने भाई के हाथ में राखी बांधी, पर प्रयागदास के कोई बहन ही नहीं थी, राखी कौन बांधे? नन्हा सा बालक मां से पूछने लगा कि मां, मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। मां बोली, बेटा तेरे कोई बहन नहीं है। बालक बोला, कैसी बात करती हो? जब सबके आंख नाक कान हाथ पांव हैं तो मेरे भी हैं, जब सबके बहन हैं तो मेरे क्यों नहीं है? अब नन्हे से बालक को मां समझाए कैसे? मां थोड़ी देर रुकी, फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटा मैंने तुझसे झूठ बोला, तेरी भी बहन है, पर अभी यहां नहीं है, अभी अपनी ससुराल में है। तो मेरी बहन का नाम क्या है? मां ने कहा कि बेटा तेरी बहन का नाम सीता है, वह अभी अयोध्या है। बालक बोला, मैं तो अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। मां बोली, अभी नहीं, तू बड़ा हो जा, फिर तुझे लेकर मैं खुद चलूंगी। बालक बोला, मैं तो जाऊंगा। मां ने जैसे तैसे समझाया, शांत हो गया, पर उसको नींद ना आवे। रात्रि को मां के पास सोया, सवेरे जल्दी जाग गया, मां सो रही थी, इसने सोचा बहन से राखी बंधवाऊंगा। चल पड़ा, लेकिन बहन को कुछ देना होता है, तो मां के पास 2 धोतियां, एक वो धारण करती, एक धुलकर सूखने डाल देती। वही धोती समेट ली, मां को यही, बहन को यही दूंगा। कई जगह से फटी सिली धोती बगल में दबाए प्रयागदास चल पड़े। अब जनकपुर के उस गांव से अयोध्या का रास्ता, महीनों का रास्ता, पैदल कोई चले, पर प्रयागदास चले। थोड़ी दूर गए, सूर्योदय हो गया, एक वृक्ष के नीचे बैठे नींद लग गई, और आंख खुली तो अयोध्या में। अब चारों तरफ देखा, ये तो बड़े बड़े भवन बने। भैया कौन सी नगरी है? लोगों ने कहा अयोध्या नगरी। अब भगवान की लीला देखो, कहां जनकपुर, कहां अयोध्या। अब लोगों से वो पूछते कि भैया यहां हमारी बहन सीता का मकान कौन सा है? अवधवासी कहें, तुम्हारी बहन? यहां तो श्री सीताराम जी का मंदिर है, कनक भवन है और सब स्थान है, पर तुम्हारी बहन का मकान नहीं है। बोले नहीं, हमें भगवान से नहीं मतलब, हमें अपनी बहन से मतलब है, यह नाता है। दिन भर अवधवासियों में कोई बता ही नहीं सका। संत मिले चुपचाप चले जाएं।
अब प्रयागदास दिन भर भटकते रहे। अंत में सोचा कि माँ ठीक कहती थी, बहन का नाम इसीलिए पहले नहीं लिया। हम गरीब आदमी हैं और बहन का विवाह बड़े घर में हो गया, इसलिए हमसे मिलने में शर्म लगती है और लोगों को भी रोक रखा है कि कोई बताना नहीं, सवेरे लौट जाऊंगा, अब तो शाम हो गई। इसी तरह बड़बड़ाते भूखे प्यासे जो मिला खाया पिया, एक वशिष्ठ कुंड के पास एक वृक्ष के नीचे सो गए। रात्रि को 12 बजे अचानक प्रकाश हुआ। बालक की आंखें चौंधिया गईं, खड़ा हो गया। उसने उस प्रकाश में देखा एक हाथी, हाथी पर हौदा, हौदे में विराजमान श्री सीताराम जी, हनुमान जी महावत, सेवक पीछे पीछे। इसने जो देखा तो घबरा गया कि हाथी कहां से आ गया, तो खड़ा हो गया कि जो होगा, पर भगवान ने हाथी वहीं रुकवाए। हौदे से सीढ़ी लगाई हनुमान जी ने, भगवान श्री सीताराम जी उतरे, बालक के पास जाकर खड़े हो गए। राम जी ने कहा, बोल। श्री राम ने कहा, प्रयागदास, यह तुम्हारी बहन सीता है। राम ने कहा, बहन सीता तुम्हारी। यह बाल ने कहा कि समझ में ना आता है, यह मेरी बहन, मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन है। क्यों? क्या तुम अपनी बहन से पहले भी मिले हो, बातचीत चर्चा की है? नहीं नहीं, पर मैं बहन की पहचान जानता हूं। विरह व्यथा से चरणों में लोट लोट कर रोती है बहन जब भाई मिल जाता है। अगर ये मेरी बहन होती तो ऐसे खड़ी रहती। भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं, भैरव सिया के उर भाव भर आता है। रोने लगी सीता आंसुओं से पग धोने लगी, भाई भगनी का भगवान धन्य नाता है। श्री सीता जी ने राखी बांधी। प्रयागदास रोने लगे, बहन के भी आंखों में आंसू थे। मैं दूं क्या? वही धोती ऊपर उठाई, आंखें नीचे झुक गईं, आंखों से आंसू बरस पड़े। सीता जी ने कहा, भैया मेरी मां के पास 2 ही धोतियां हैं, एक तुम ले आए, एक वो पहने। उनकी कृपा से यहां बहुत कुछ है, तुम ये वापिस ले जाओ। इस तरह समझाकर श्री सीताराम जी विदा हुए। प्रयागदास पागलों की तरह यह दृश्य देखते रहे। सवेरे तक नहीं सोए, रोते रहे। सवेरे एक महात्मा वशिष्ठ कुंड से आए, प्रयागदास को देखा, समझ गए इन पर कृपा हुई है, अपने आश्रम पर ले गए। दोपहर के समय 2 देवियां भोजन का थाल लेकर आई। हमारे यहाँ सत्यनारायण कथा, ये भोजन करो, थाल हम बाद में ले जाएंगे। थाल रख दिए, दोनों ने भोजन किया, थाल वापस लेने कोई नहीं आया। महात्मा समझ गए कि श्री जानकी जी ने ही अपने भैया की पहुनाई की है। अब सोने का थाल कोई ना ले, 2 थाल। महात्मा कहे हम नहीं रखेंगे और वो कहेंगे हम नहीं ले जाएंगे। तो दोनों ने सलाह करके वो स्वर्ण थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिए। प्रयागदास रोते प्रसन्न होते घर पहुंचे। मां का रो रो कर बुरा हाल था। प्रयागदास ने कहा, मां बहन मिली, राखी बांधी, और देखो ये राखी बांधी और रात में मिले, दिन को नहीं मिले। और ठीक भी है, उनको भी बदनामी का डर लगता है कि ऐसे ऐसे रिश्तेदार हम लोग, इसलिए रात को अकेले में आए थे। दिन भर तो उनके डर से कोई बोलता ही नहीं था। अच्छा मां एक बात कहूं क्या? पायन में पनही न इते। कहा तो हमारी गरीबी, पायन में पनही न इते, उत भूषण की तन पे छवि छाजी। और जाए विनीत लिखी धरनी, तेही की भगनी गजराज बिराजी। हम धरती पे पैदल पैदल चल के गए बहन जी,
हाथी पर बैठकर आई। पर एक बात तो है माँ, बहन जी बड़े अच्छे ढंग से मिली, पर राम जी थोड़े संकोची हैं। कैसे? मान की बात नहीं, मन में चित में बस चोट लगी यह मां जी। बात कहीं बहनी दुई चार, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। राम जी नहीं बोले। मां आंखों में आंसू भरकर भगवान को प्रणाम करती है। बालक को समझा, तू समझ जाएगा, बोलेंगे, वो भी बोलेंगे धीरे धीरे। और जब मां का शरीरांत हो गया, ये बड़े हुए, तब इन्हें यह बात समझ में आई। तब अयोध्या आ गए और अयोध्या में आकर एक संत से दीक्षा ली। नाम हो गया प्रयागदास। सब लोग कहते थे मामा प्रयागदास, और मामा प्रयागदास सीताराम 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 करें। एक दिन कथा सुनने गए, कथा में सुन लिया कि राम जी वन को चले गए। बस बड़बड़ाने लगे, इनको महल काटते थे, जरा झगड़ा किस घर में नहीं होता, जरा सी बात में वन में चले जाना, ये कोई समझदारी की बात है? जो मिलता उसी से कहते बताओ ये कोई समझदारी की बात है? वन में चले गए। अरे गए तो गए, वो हमारी बहन को भी ले गए बेचारी, वो भी परेशान हो रही होगी, और छोटे भाई तो गए हैं संग में, वो अब क्या बताएं। पंडित जी से पूछा कहाँ गए होंगे, अभी कहाँ हैं? अब ऐसे भगत मिल जाए तो कथावाचकों को भी परेशानी कि कहां तक गए होंगे बताओ। अभी तो पंडित जी ने अपना पीछा छोड़ा, बोले चित्रकूट तक गए, चित्रकूट में हैं। अब कभी मांगा नहीं, अब सबसे मांगने लगे, भैया 2-4 रुपए दो कुछ। अब 3 लोग वो वन में पड़े, उनके लिए पलंग और ये सब ले जाना पड़ेगा, कपड़े अपड़े, वो कहां परेशान होते फिरेंगे। लोग देते कि महात्मा है, दो। सबसे पैसा इकट्ठा किया, 3 जोड़े पलंग, 3 जोड़े कपड़े, 3 जोड़े जूते सब बनवाए और अपने सिर पे रखे। अयोध्या से पैदल पैदल चले, जहां रात होती वहीं रुक जाते, सवेरे फिर चलने लगते। चित्रकूट आए। चित्रकूट में अब राम जी को पूछे कहां, फटिक शिला पर गए। कहा कि अब तो हम आ गए हैं, हम बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। अब नाराज तो हम बहुत थे, लेकिन अब तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम सामने आ जाओ। हमारे डर से जंगल में छिप गए, नहीं आए भगवान तो जंगल में घुस गए, तुम्हें ढूंढ के ही मानेंगे। ढूंढ पलंग रखी जंगल। भगवान भी भक्तों से हार जाते हैं। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण प्रकट हो गए, उन्हें देखकर प्रणाम किया, बुरा भला तो कहा, और रोने लगे, कहने लगे तुम जंगलों में ऐसे कष्ट सहते हो और तुम्हें क्या अयोध्या में, लो ये पलंग पर बैठो, ये कपड़े पहनो, ये जूते पहनो, ऐसे रहो। भगवान ने धीरे से कहा कि हमारा व्रत है, हम 14 वर्ष तक पलंग पे नहीं बैठेंगे, जूते नहीं पहने। सब कहने लगे पलंग पे न बैठेंगे न पहनेंगे जूते, बड़े व्रतधारी के बेटा बने हैं। ऐसा व्रत लेके आए काहे को तुम? अरे आराम से। और रोने लगे। श्री जानकी जी ने कहा कि भैया दुखी होंगे। तब भगवान ने वहां जंगल में ही अपनी साकेत की लीला प्रकट की। ऐसा सिंहासन, ऐसा दिव्य सब, और सो देखकर बोले अरे रे रे, तुम्हारी तो बड़े ठाठ हैं, तुम तो यहाँ बहुत मजे में हो, लोगों को पागल बना रखा है, तुम तो बड़े मजे में हो। और बोले लोगों को पागल बनाया, हमने जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, तो भीख मांगते रहे, ये पैसा इकट्ठे किया, अब ये पलंग का क्या हो, इन कपड़ों का क्या हो? भगवान बोले इनका तुम उपयोग करो। समझा बुझा के भेजा। एक पलंग, गद्दा, तकिया, जूते पहनकर प्रयाग गए। माघ मेला था तो मेले में नहीं गए, मेले से बाहर ही नीम का पेड़ था, छाया अच्छी थी, उसी के लिए पलंग बिछाया, गद्दा तकिया लगाया, उस पर सो गए। गांव के लोग निकले, बाबा मेले में नहीं जाओगे? कहने लगे मतवादी हैं, वहां इकट्ठे जाके करें क्या मेलों में? प्रागदास श्री राम को लेकर पड़े रहेंगे ढेलों में। अरे ये ढेलों में पड़े, तुम तो पलंग पे हो।
गद्दा तकिया लगाए और जूते रखे और ये पानी भर के रखा मिट्टी के करवा में, और इस तरह हमने तो ऐसा साधु ही नहीं देखा जो पलंग पे इतने आराम से सोए, इतने ठाट बाट से। तो कहने लगे चुप रहो, हम कोई साधु थोड़े ही। अच्छा तो तुम कौन हो? तो कहते नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, और प्रागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। हम तो राम जी के सारे हैं, बड़े आराम से सो रहे हैं। और भगवान ऐसे भक्त को भी स्वीकार करते हैं। किस नाते? श्री सीता जी के नाते, श्री किशोरी जी के नाते। तो भक्ति का नाता भगवान से जोड़ लेना और भगवान को अपनी भावना के अनुसार प्राप्त कर लेने का प्रण करके प्राप्त कर लेना, यही निर्मल मति का परिणाम है। और निर्मल मति श्री जानकी माता की कृपा से प्राप्त होती है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावों, जासु कृपा निर्मल मति पावों। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करना। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि, भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय।